कौन करते? कर्माबाई के दादा। और जब ठाकुर जी की पूजा होती तो एक दिन दादाजी बोले कर्माबाई से कि बेटा मैं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू ऐसा करियो ठाकुर जी की पूजा करियो और ठाकुर जी को भोग लगाए के जब तू खावा करियो। दादाजी तो कह के चले गए और इतने वो बेचारी छोटी सी कर्माबाई तो ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई। क्या बनायो? खिचड़ी। और खिचड़ी बनाए करके और मंदिर में रख दी। और जैसे ही मंदिर में रखी और बैठ गई मैं मंदिर के पास में, और 10 मिनट भये 20 मिनट भये, अम्मा खिचड़ी खावे को कोई आयो? बाप बेचारी कहा पतो कि दादा कैसे भोग लगा तो वो तो जे समझती रोज खावे आता हो। और जब 1 घंटा भयो तो कर्माबाई बार भी पर्दा खोल ले, बार ही लगा दे, अभी तो खायो ना है, अभी तो खाई ना है। और जो 2-3-4 घंटा आएंगे कर्माबाई रोवे लगी। एक बात बता ठाकुर, दादा के हाथे तो रोज खातो, मेरे हाथे का बिजली पर रही है। और ऐसा कर आज तेरे काज मैंने खिचड़ी बनाई है, कल ते का राबड़ी बना दूंगी, आज तक खिचड़ी खा ले। अब एक दिन पूरा नहीं करेगा, कोई नहीं आयो खावे। दूसरे दिन अब कर्माबाई कैसे खावे? क्योंकि दादाजी बोल के गए ठाकुर जी भोग लगाए तब खाइयो। अब एक दिन पूरा है, दूसरा दिन है पूरा, पर कोई खावे नहीं आयो। जब 3 दिन भये तो 3 दिन भये तो ठाकुर जी ने देखा, अरे जा बेचारी को कहा पतो कि दादा कैसे भोग लगावो। और एक छोटा सा भेष बनाए के बालक को, और जैसे बालक को भेष बनाया और वो 3 दिन की खिचड़ी थी ना, और चपर करवे खावे लगी। और जैसे ही कर्माबाई ने चपर की आवाज सुनी, कर्माबाई ने पर्दा खोला और ठाकुर जी को कान पकड़ लो। देखो ऐसे 2 जनी भई हैं जिन्होंने ठाकुर जी का कान पकड़ा है। पहली तो जसोदा मैया और दूसरी कर्माबाई। किसी की मजाल जो मेरे ठाकुर जी को कान पकड़ ले। कर्माबाई ने कान जैसे ही पकड़ा, ठाकुर जी बोले कान तो छोड़े। कर्माबाई बोली छोड़ूंगी जब जो पहले मोती जो क्या होगा, बनवे से पहले ही आना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले बनवेश्वरी बनवे से पहले ही आ जाऊंगा, या कान है तो छोड़ दे। अब तो कर्माबाई जैसी बनावे को नंबर लगाती, बातें पहले ही ठाकुर जी को बुला लेती, ठाकुर जी आ जाते। और तो जल्दी आ जाते ठाकुर जी, तो ठाकुर जी कह रहे जल्दी कर्मा, तो माँ को नाम पड़ेगा कर्मा। 6 दिन बाद जब दादाजी आए, कर्माबाई गुस्सा में बोली दादा ले पकड़ जा, थानेदारी है बनी है, मेरे बस की बात न है। दादा ने कहा है वो लाली, अरे दादा मुँह पर ही होगी जे थानेदारी, तो को पता है 3 दिन पीछे आयो, 3 दिन पीछे यानी भूखी मार डारी। दादाजी बोले ले पूरी जिंदगी घंटी हलाते है गई, पर दर्शन हमने आज तक ना कर पाए, और जाने तो 3 दिन में ही दर्शन कर ले। दादा बोले अरे लाली काय को मोए बूढ़े पागल बनावे, कहूँ ठाकुर जी ऐसे खावे ना आवे। कर्माबाई बोली रोज आवे ना, विश्वास तो बताऊं। दादा बोले ने बताए तो दे कैसे आवे। तो कर्माबाई ने जैसे ही नंबर लगाया, ठाकुर जी को बुला लो, और ठाकुर जी आ गए। दादा बोले कहाँ है तेरा ठाकुर? कर्माबाई कहने लगी जी बैठो। अब भयो का पता है कर्माबाई है तो ठाकुर जी के दर्शन है रहे, पर दादा दर्शन ना है रहे। अब कर्माबाई रोने लगी, अरे ठाकुर काय को मेरी बेइज्जती करा रहा है, जैसे मोए दर्शन दे रहा है ना वैसे दादाजी वो दर्शन दे। तो भगवान ने कही कि कर्मा मैं तो सरल हृदय वाले को दर्शन देता हूँ, तेरे दादा का हृदय सरल नहीं है। दादाजी रो करके कहने लगे कि बेटा मेरा हृदय सरल नहीं, पर तेरा ठाकुर तो दया निधान है, अपने ठाकुर से कह थोड़ी सी दया मेरे ऊपर भी कर दे। जब प्रार्थना करी तो आज दर्शन कर्माबाई को भी होने लगे और दादा को भी होने लगे। और जब दोनों को दर्शन हुए तो दादाजी कर्माबाई के चरणों में लेट गए।
भगवान के चरणों में नहीं लेटे, बल्कि कर्माबाई के चरणों में लेट गए कि बेटी तूने अपना जीवन धन्य किया तो किया, पर तेरे सहारे मेरा भी जीवन धन्य हो गया। भगवान आते हैं खाने के लिए कब? जब कर्माबाई की तरह हम सोच के बैठ जाएंगे कि ठाकुर जी तू नहीं खाएगा तो हम भी नहीं। जय जय श्री